आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था दोस्तों, उसमें मैं मौर्य साम्राज्य को आपके लिए पढ़ा रहा था। उसमें मौर्य साम्राज्य के दो शासकों को मैं आपके लिए करा चुका हूं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। दोस्तों आज का मेरा शासक है सम्राट अशोक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य का काल सम्राट अशोक का माना जाता है। दोस्तों सम्राट अशोक भारत के सबसे महान शासक में गिने जाते हैं। वे बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, यानी नाती। उनका शासन मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों जो सम्राट अशोक थे उनका जो शासनकाल है वो मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों इनका शासनकाल रहा था लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का मध्य इनका शासनकाल रहा था। कुल शासन की अवधि दोस्तों लगभग 36 से 37 वर्ष की रही थी। कितने वर्ष शासक किया था दोस्तों अशोक ने? लगभग 36 से 37 वर्ष इनके कुल शासन की अवधि रही थी फ्रेंड्स। और इनकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र रही थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सिंहासन की प्राप्ति, ये सिंहासन पर कब बैठे थे? बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। लगभग 4 वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक ने 268 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। 268 ईसा पूर्व दोस्तों ये राजगद्दी पर बैठे थे। लगभग राजगद्दी के संघर्ष के लिए 4 साल तक संघर्ष चला था दोस्तों, और 4 साल कड़े संघर्ष के बाद 268 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठ चुके थे। प्रारंभ में एक शक्तिशाली और कठोर शासक माने जाते थे। प्रारंभ में अशोक थे बहुत ही शक्तिशाली एवं कठोर शासक माने जाते थे फ्रेंड्स। अशोक का साम्राज्य विस्तार क्या क्या रहा दोस्तों? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य था। अशोक के समय जो दोस्तों मौर्य साम्राज्य था वो भारत के इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य माना जाता है। उत्तर में हिमालय पर्वत तक फैला हुआ था अशोक का साम्राज्य, दक्षिण में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक फैला हुआ था फ्रेंड्स, और पश्चिम में दोस्तों अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल चुका था, और दोस्तों पूर्व में बंगाल तक फैल गया था। दोस्तों दक्षिणी भारत के चोल और पांड्य और चेर राज्यों पर प्रत्यक्ष शासन नहीं था। दोस्तों दक्षिणी भारत के 3 राज्य वे थे दोस्तों, जो राज्य उन तक इनका शासन नहीं पहुंचा था। चोल, पांड्य और चेर इनका शासन या प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं जीत पाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अशोक का काल क्या रहा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व स्थान कलिंग यानी उड़ीसा में हुआ था। कलिंग कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? उड़ीसा में पड़ता है। और कब हुआ था कलिंग का युद्ध? 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ दोस्तों। यह अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को अशोक के द्वारा बंदी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, युद्ध की विनाश लीला देख करके अशोक ने हिंसा त्याग दी थी। दोस्तों कहते हैं कि कलिंग के युद्ध में इतनी चीकारें हो रही थी, लोग इतनी बेरहमी से चीख रहे थे, तो अशोक महान थे, उनका हृदय दोस्तों द्रवित हो जाता है। और अशोक कलिंग के युद्ध के बाद एक शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं जीवन में युद्ध नहीं करूंगा। वहां से कलिंग के युद्ध से ही वो हिंसा का त्याग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त जो परंपरागत मान्यता है उपगुप्त से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और धम्म की नीति अपनाई। दोस्तों धम्म का अर्थ होता है कि सत्य, अहिंसा, दया, सहिष्णुता और सभी धर्मों का सम्मान करना दोस्तों धम्म कहलाता है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला और गुरु का सम्मान करने वाला ही धम्म का अर्थ होता है दोस्तों अशोक के समय प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही उसको भी देख लेते हैं। विशाल एवं सुव्यवस्थित प्रशासन था। अशोक के समय प्रशासन सुव्यवस्थित था एवं विशाल हुआ करता था। अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी प्रशासन को चलाने के लिए दोस्तों। धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो जनता में नैतिक जीवन और धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है दोस्तों,
धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, जो विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो जनता में नैतिक जीवन एवं धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाया गया था दोस्तों, न्याय की व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाया गया था। शिलालेख, अशोक के शिलालेखों को भी देख लेते हैं दोस्तों। शिलालेख या स्तंभलेख, अशोक ने अपने आदेशों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया था दोस्तों। 14 प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और 7 प्रमुख स्तंभलेख हैं दोस्तों। भाषाएं कि अशोक के समय जो शिलाओं पर जो उनका शिलालेख लिखे हुए थे, उन पर कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था दोस्तों। प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया गया था और अरामाइक, कुछ क्षेत्रों में अरामाइक भाषा का भी प्रयोग किया गया था। क्या क्या लिपियाँ रहीं फ्रेंड्स? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था दोस्तों? संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नेपाल, श्रीलंका एवं मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल चुका था दोस्तों। इस प्रकार जो अशोक महान थे, उन्होंने संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। जो बौद्ध धर्म था दोस्तों, पूरे भारत के अलावा कई देशों में पूर्ण रूप से फैल गया था। उसमें नेपाल, श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपकी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।